काल भैरव अष्टमी के दिन यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाए। दर्शक बंधु, क्या आप जीवन में अनगिनत परेशानियों से घिरे हुए हैं? क्या मन में हर समय किसी अनजान बात का डर बना रहता है? क्या आपके बड़े से बड़े प्रयास भी विफल हो जाते हैं और हर काम में बाधा आती है? अगर हां, तो आज का यह दिन आपके लिए ही है। आज भगवान शिव के सबसे जागृत और शक्तिशाली स्वरूप भगवान काल भैरव का परम पावन दिन है, जिसे हम काल भैरवाष्टमी कहते हैं। भगवान काल भैरव, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है, काल यानी समय के स्वामी हैं। वे भगवान शिव के रौद्र अवतार हैं, जिनका नाम लेने मात्र से बड़ा भय भी कांप उठता है। वे दंड के अधिकारी हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे सबसे दयालु और तुरंत प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि काल भैरवाष्टमी के दिन जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान काल भैरव का स्मरण करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय, शत्रुओं का डर और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस दिन की पूजा और व्रत का जितना महत्व है, उससे भी अधिक महत्व उनकी दिव्य कथा को सुनने का है। यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह वह महाकथा है जिसमें भगवान काल भैरव की उत्पत्ति का रहस्य और उनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी बाधा है जो किसी भी उपाय से दूर नहीं हो रही है, या कोई ऐसी परेशानी है जिसने आपको चारों ओर से घेर लिया है, तो यह कथा आपके लिए एक अचूक उपाय है। इसीलिए कहा गया है कि काल भैरवाष्टमी के दिन यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाए। तो आइए आज अपने मन को पवित्र करके अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़कर भगवान काल भैरव के चरणों में ध्यान लगाते हैं और उनकी इस परम दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। विश्वास रखिए, इस कथा का हर एक शब्द आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखता है। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा या शिक्षा बीच में छोड़ते हैं, तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है, तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर्ड टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय काल भैरव लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। रोहन ने अपने पसीने से भीगी कमीज की आस्तीन से अपना माथा पोंछा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में खेत की सूखी दरकती जमीन उसे ताना मार रही थी। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे और उम्र से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां दिखने लगी थीं। आज से 10 साल पहले वह भी सपने देखता था। उसके हाथ में भी कलम थी और आंखों में शहर जाकर एक बड़ी नौकरी करने का अरमान था। लेकिन उस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। वह दिन रोहन को आज भी साफ याद है। डाकिये ने 2 चिट्ठियां एक साथ घर के आंगन में फेंकी थीं। एक चिट्ठी रोहन के नाम थी, जिसमें उसे सरकारी क्लर्क की नौकरी मिलने की खुशखबरी थी। दूसरी चिट्ठी उसके छोटे भाई मोहन के नाम थी, जिसमें उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले की सूचना थी। घर में एक पल के लिए खुशी छाई, लेकिन अगले ही पल पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। पिता ने भारी मन से कहा था, रोहन, तू तो समझदार है बेटा, घर की हालत तुझसे छिपी नहीं है। हम दोनों की पढ़ाई का खर्च एक साथ नहीं उठा सकते। मोहन की पढ़ाई में बहुत पैसा लगेगा। उस दिन रोहन ने अपने सपनों का गला घोंट दिया था। उसने अपनी नौकरी की चिट्ठी फाड़कर चूल्हे में जला दी और पिता से कहा, बापू, आप फिक्र मत करो, मोहन पढ़ेगा, वह हमारा नाम रोशन करेगा। मैं खेत संभाल लूंगा। जरूरत पड़ी तो जमीन का यह टुकड़ा गिरवी रख देंगे, पर मोहन की पढ़ाई नहीं रुकेगी। यह सिर्फ एक वादा नहीं था, यह एक तपस्या थी जो रोहन ने शुरू की थी। उसने अपने हिस्से की जमीन गिरवी रख दी। दिन रात खेतों में बैल की तरह जुटता रहा। हर महीने पाई पाई जोड़कर मोहन को शहर पैसे भेजता। उसने खुद कभी नए कपड़े नहीं पहने, कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। उसकी एक ही जिद थी कि उसका भाई बड़ा आदमी बने। मोहन की पढ़ाई पूरी हुई,
उसे शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। गांव में रोहन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी। उसे लगा कि अब उसकी तपस्या पूरी हो गई। अब घर के हालात सुधरेंगे, गिरवी रखी जमीन छूट जाएगी। आज मोहन 3 साल बाद पहली बार गांव वापस आ रहा था। रोहन ने पूरे घर को लिपा पुता था। मां सुबह से ही तरह तरह के पकवान बना रही थी। रोहन खुद बस स्टैंड पर उसे लेने गया था। जब मोहन बड़ी सी गाड़ी से उतरा तो रोहन उसे देखता ही रह गया। कीमती कपड़े, महंगा चश्मा, हाथ में बड़ा सा फोन। उसका भाई अब बिल्कुल बदल गया था। रोहन दौड़कर उसके गले लगने ही वाला था कि मोहन ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। अरे भैया रुकिए, कपड़े गंदे हो जाएंगे। और यह क्या हाल बना रखा है? मैंने ड्राइवर को साथ लाने को कहा था, आप खुद क्यों आ गए? रोहन के बढ़े हुए हाथ हवा में ही कांप कर रह गए। उसे लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी का घड़ा उस पर उलट दिया हो। वह एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ बोला, चल चल घर चलें। मां सुबह से राह देख रही है तेरी। रास्ते भर मोहन अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता रहा। वह गांव की धूल भरी सड़कों को, कच्चे मकानों को ऐसे देख रहा था जैसे वह यहां का हो ही नहीं, कोई बड़ा अफसर मुआयना करने आया हो। रोहन ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की। फसल इस बार अच्छी नहीं हुई मोहन, गर्मी बहुत पादी रही है। लेकिन मोहन ने बस हूं या हां में जवाब दिया। उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। घर पहुंचकर भी मोहन का अजनबीपन कम नहीं हुआ। मां दुआत कर आईं और उसे गले लगा लिया। मेरा लाल कितना दुबला हो गया है। मोहन ने मां को खुद से थोड़ा दूर करते हुए कहा, मां प्लीज, मैं ठीक हूं। और यह क्या है? पूरे घर में गोबर और धुएं की बदबू आ रही है। मां, जो खुशी से रो रही थी, यह सुनकर ठिठक गई। रोहन ने बात संभाली। अरे वह मां ने चूल्हे पर तेरे लिए पूरियां बनाई हैं, चल हाथ मुंह धो ले। मोहन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, पूरियां? भैया मुझे यह ऑयली खाना नहीं खाना, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लूंगा। बाहर से? रोहन हैरान था। यहां गांव में क्या मिलता है और मां के हाथ के खाने को? छोड़िए भैया, मोहन ने अपना बैग सोफे पर पटकते हुए कहा, आप नहीं समझेंगे। खैर, मुझे कुछ काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। रोहन और मां बस एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। जिस मोहन के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वह आज उनके हाथ का छुआ पानी पीने से भी कतरा रहा था। रोहन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद शहर में रहकर आदत बदल गई है, बड़ा साहब बन गया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शाम को जब सब खाना खा चुके, रोहन हिम्मत करके मोहन के पास गया। वह अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठा था। मोहन, रोहन ने झिझकते हुए कहा, तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। मोहन ने बिना नजर उठाए कहा, हां भैया बोलिए। बेटा, वह जो जमीन गिरवी रखी थी तेरी पढ़ाई के लिए, उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है। साहूकार अब जमीन अपने नाम करने की धमकी दे रहा है। तू तो अब अच्छी नौकरी पर लग गया है। अगर थोड़ा पैसा मिल जाता तो हम अपनी जमीन छुड़ा लेते। आखिर पुरखों की निशानी है। मोहन ने अपना लैपटॉप बंद किया। उसने एक ठंडी नजर रोहन पर डाली। भैया, उसने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, कौन सी जमीन? मैंने तो कोई जमीन गिरवी नहीं रखवाई थी। रोहन को लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। वह अविश्वास से अपने छोटे भाई का चेहरा ताकता रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने गलत सुना है। यह वह मोहन नहीं हो सकता। यह उसका छोटा भाई नहीं हो सकता, जिसके जरा सी खरोंच आने पर वह तड़प उठता था। यह क्या कह रहा है तू मोहन? रोहन की आवाज बमुश्किल निकली। मजाक कर रहा है? देख, यह मजाक का वक्त नहीं है। साहूकार सच में। मोहन ने उसकी बात काट दी। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में न शर्म थी न अफसोस। वहां सिर्फ एक ठंडी, बेपरवाह नफरत थी, जिसने रोहन को अंदर तक कंपा दिया। मजाक? मोहन हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। भैया, आप आज भी उतने ही भोले हैं, या यूं कहूं बेवकूफ हैं। मैंने कोई जमीन गिरवी नहीं रखवाई थी, वह आपका फैसला था। रोहन का दिमाग सुन्न हो रहा था। मेरा फैसला? अरे तेरे लिए ही तो किया था। तेरी पढ़ाई, तेरा इंजीनियर बनना। मेरी पढ़ाई? मोहन अब चीखा। मेरी पढ़ाई मेरे मेरिट से हुई है। मैंने रात दिन एक करके पढ़ाई की है। आपने सिर्फ पैसे भेजे हैं, और वह आपका फर्ज था। आप बड़े भाई थे।
और वैसे भी वह पैसा आपने कौन सा अपनी जेब से दिया? जमीन गिरवी ही रखी ना। एक बेकार से जमीन के टुकड़े के लिए आप मुझ पर ताना मार रहे हैं। ताना? रोहन की आंखें भर आईं। मैं तुझे ताना मार रहा हूं मोहन? जिस जमीन को तू बेकार कह रहा है वह हमारे बाप दादा की निशानी है। उस जमीन को गिरवी रखने के लिए मैंने अपने सपने, अपनी नौकरी सब जला दिया था। तो जला दिया तो क्या हुआ? मोहन ने कंधे उचकाए। वह आपकी चॉइस थी। आपने एक क्लर्क बनने का मौका छोड़ा, जो आज भी आप होते तो 10-15 हजार से ज्यादा नहीं कमा रहे होते। मैंने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई है। मैं आज लाखों में कमाता हूं। आप अपनी नाकामयाबी का ठीकरा मेरे सिर पर मत फोड़िए। आप मुझसे जलते हैं भैया। आप जलते हैं कि मैं आपसे आगे निकल गया। जलन। रोहन एक कदम पीछे हट गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छील दिया हो। मैं तुझसे जलता हूं? मैंने तुझे सींचा है मोहन, अपने खून पसीने से सींचा है। बस भैया बस। मोहन ने हाथ उठाया। ये फालतू के इमोशनल डायलॉग मुझे मत सुनाइए। गांव के नाटकों में अच्छे लगते हैं ये सब। सीधी बात यह है कि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वह डूब रही है तो डूब जाने दीजिए। वैसे भी इस पिछड़े हुए गांव में और इस टूटे फूटे घर में अब रखा ही क्या है? यह सब बातें सुनकर मां, जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, अब खुद को रोक नहीं पाई। वह रोती हुई अंदर आई। मोहन, ये क्या बक रहा है तू? जिस घर में तू पैदा हुआ उसे टूटा फूटा कहता है? जिस भाई ने तुझे बाप की तरह पाला उसे तू ताने मार रहा है? मोहन ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए भी नरमी नहीं आई। हां, कहता हूं और 100 बार कहूंगा, यह घर टूटा फूटा नहीं है तो और क्या है। इन दीवारों से गोबर की बदबू आती है। यहां न ढंग का बाथरूम है न साफ पानी। आप लोग आज भी 100 साल पीछे जी रहे हैं। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा। मां और रोहन ने उसे घूर कर देखा। वह घर में पहली बार ऐसा कर रहा था। और रहा सवाल भैया का, उसने धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, तो इन्होंने मुझे पाला नहीं है। इन्होंने मुझ पर इन्वेस्ट किया था, जो अब डूब गया। इन्हें लगा था कि मैं यहां आकर इनके कर्ज चुकाऊंगा, इस झोपड़ी को महल बना दूंगा। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं अपनी मेहनत की कमाई इस बेकार की जमीन या इस घर पर बर्बाद करने वाला नहीं हूं। तो तू यहां क्यों आया था? रोहन ने टूटी हुई आवाज में पूछा। मोहन हंसा। अच्छा सवाल है। मैं आया था यह देखने कि यहां और कुछ बचा भी है या नहीं। सुना था कि नाना जी ने मां के नाम भी कुछ जमीन की थी। मैं बस अपना हिस्सा लेने आया था, ताकि मैं इन सब चीजों से, इस गरीबी से, आप लोगों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। यह आखिरी वार था। रोहन अब और खड़ा नहीं रह सका। वह वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वह बस सुन्न हो गया था। उसे अपना पूरा जीवन, अपना सारा त्याग एक भद्दे मजाक की तरह लग रहा था। उसने एक ऐसे पौधे को सींचा था जिसने बड़ा होकर उसी की जड़ों में जहर डाल दिया था। मां अपनी छाती पीटने लगी। अरे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? इससे अच्छा तो तू मुझे पैदा होते ही मार देता। मेरा कोख उजड़ गया। मोहन ने ठंडी सांस भरी। उसने अपनी सिगरेट को फर्श पर मसल दिया। बस यही ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। मैंने जो कहना था कह दिया। मैं सुबह की पहली बस से वापस जा रहा हूं। और हां, उसने रोहन की तरफ देखा, साहूकार से कह देना कि जमीन ले ले। आखिर इस कबाड़खाने से पीछा छूटेगा। वह अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। वह अपने भाई के पास से ऐसे गुजरा जैसे रोहन वहां हो ही नहीं, बस एक पत्थर का टुकड़ा हो। रोहन वहीं फर्श पर बैठा खाली नजरों से उस दरवाजे को देखता रहा, जहां से उसका भाई, उसका गुरूर, उसका सब कुछ अभी अभी गुजर कर गया था। मोहन के कदमों की आहट दूर जाकर शांत हो गई। कमरे में बस मां की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। रोहन, जो फर्श पर बेजान सा बैठा था, उसे लग रहा था जैसे उसके शरीर से किसी ने सारी जान निकाल ली हो। वह दीवार को घूर रहा था, जहां अभी कुछ देर पहले उसका भाई, उसका अभिमान खड़ा था, पर अब वहां सिर्फ खालीपन था। मां रोते रोते थक कर चुप हो गई थी। उनकी आंखें पथरा गई थीं। वह एक कोने में सिमट कर बैठ गईं, जैसे उन्होंने भी मान लिया हो कि अब सब खत्म हो गया है। काफी देर तक सन्नाटा पसरा रहा। इस सन्नाटे को तोड़ा रोहन की आवाज ने। वह उठा। उसके घुटने कांप रहे थे। वह लड़खड़ाता हुआ मां के पास गया और उनके पैरों के पास बैठ गया। मां, उसकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि पत्थर भी पिघल जाए।
मां ने अपनी सूनी आंखों से उसे देखा। क्या बचा है अब बेटा? सब लुट गया। मेरा घर, मेरा मान, मेरा बेटा, सब ले गया वह। नहीं मां, रोहन ने अपनी मां का हाथ अपने खुरदरे हाथों में ले लिया। मैं हूं ना, मैं अभी जिंदा हूं। जमीन चली जाएगी, जाने दे। भाई चला गया, जाने दे, पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मां अपने बड़े बेटे के सिर पर हाथ फेरकर फपक पड़ी। तुझे तो मैंने ही मार डाला रोहन, तेरे सपनों को रौंद कर उसे पड़ाया। काश मुझे पता होता कि मैं एक बेटे को नहीं, एक सांप को दूध पिला रही हूं। काश उस दिन मैंने तुझे रोक लिया होता। रोहन ने मां को गले लगा लिया। रोना मत मां, अब हमें रोना नहीं है। जिसने हमें इतना दर्द दिया वह हमारे आंसुओं के लायक नहीं है। तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने तो बस अपनी ममता निभाई। गलती मेरी थी। मैंने एक पत्थर को हीरा समझने की भूल की। मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसे पौधे पर लगा दी जो था ही जहरीला। वह रात दोनों मां बेटे के लिए कयामत की रात थी। न किसी ने कुछ खाया, न किसी की आंखों में नींद आई। रोहन बस अपनी मां के पास बैठा रहा, कभी उनका सिर दबाता, कभी उन्हें पानी पिलाता। उसे अपने भाई के कहे हुए एक एक शब्द याद आ रहे थे। आप मुझसे जलते हैं, मैं अपनी कमाई बर्बाद नहीं करूंगा। इस कबाड़ खाने से पीछा छूटेगा। हर शब्द एक हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रहा था। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे दुख भी नहीं हो रहा था। वह बस सुन्न था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला था और वह हार गया था, बुरी तरह हार गया था। सुबह हुई, आंगन में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई, लेकिन आज वह आवाज भी कांटी सी चुभ रही थी। रोहन ने देखा कि मोहन अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकला। उसने एक बार भी मुड़कर मां या रोहन की तरफ नहीं देखा। वह ऐसे चल रहा था जैसे यह घर उसका है ही नहीं, जैसे यहां रहने वाले लोग उसके कोई नहीं है। रोहन ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस दरवाजे की चौखट पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। मोहन गाड़ी में बैठने लगा। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। एक पल के लिए मोहन रुका। उसने अपना महंगा चश्मा पहना, गाड़ी में बैठा और गाड़ी गांव की धूल भरी सड़क पर दौड़ पड़ी। रोहन वहीं खड़ा रहा जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई। धूल का जो गुब्बार उठा था वह धीरे धीरे नीचे बैठ गया, लेकिन रोहन के दिल में जो तूफान उठा था वह अभी शुरू हुआ था। उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ उसके भाई का जाना नहीं था, यह उसके विश्वास का, उसके त्याग का, उसकी पूरी जिंदगी का जनाजा था जो अभी अभी उसकी आंखों के सामने से गुजरा था। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, आगे क्या? वह जमीन, वह साहूकार और वह मां जिसकी दुनिया लुट चुकी थी। धूल का गुब्बार बैठ गया। रोहन मूर्ति की तरह चौखट पर खड़ा रहा। उसके कानों में सिर्फ उस गाड़ी की आवाज गूंज रही थी जो उसके कलेजे को रौंदती हुई चली गई थी। वह कितनी देर वहां खड़ा रहा उसे खुद नहीं पता। सूरज सिर पर चढ़ आया था और धूप तेज हो गई थी, लेकिन रोहन को न गर्मी लग रही थी न प्यास। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। तभी उसे अंदर से मां के कराहने की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई घायल पंछी आखिरी सांसें ले रहा हो। रोहन का सुन्न पड़ा दिमाग एकदम से जागा। वह तेजी से अंदर भागा। मां फर्श पर पड़ी थीं, उनकी आंखें बंद थीं और सांसें उखड़ रही थीं। मां, मां, आंखें खोल! रोहन ने उन्हें झकझोर दिया। उसने जल्दी से लोटे से पानी लिया और मां के चेहरे पर छींटे मारे। मां ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में अब आंसू भी नहीं बचे थे। वह बस खाली नजरों से रोहन को देखने लगी। वह चला गया रोहन। जाने दे मां, रोहन ने मां का सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं, एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। जो हमारा था ही नहीं, वह कितनी देर रुकता? अब तू उठ, हमें अभी जीना है, हमें एक दूसरे के लिए जीना है। रोहन ने मां को सहारा देकर उठाया और चारपाई पर लिटा दिया। वह खुद रसोई में गया और चूल्हा जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जिस भाई के लिए उसने अपनी जवानी चूल्हे में फूंक दी, वह आज उसे ही जलाकर चला गया था। 2 दिन बीत गए, न मां ने कुछ खाया न रोहन ने। घर में एक मातम पसरा था। गांव में बात फैल गई थी। लोग आते जाते कानाफूसी करते। कोई कहता, देखो पढ़ा लिखा कर क्या मिला, लड़का हाथ से निकल गया। कोई कहता, रोहन बेचारा, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। रोहन किसी की बात का जवाब नहीं देता। वह बस चुपचाप बैठा रहता। तीसरे दिन की सुबह थी।
रोहन आंगन में बैठा सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। साहूकार की दी हुई मियाद आज पूरी हो रही थी। जमीन अब हाथ से जाने वाली थी। वह अपनी इस हार को कैसे सहेगा। तभी दरवाजे पर एक जीप आकर रुकी। उसमें से गांव का साहूकार लाला हरबंस लाल अपने 2 मुस्टंडों के साथ उतरा। हरबंस लाल की नजरें गिद्ध जैसी थीं, जो हमेशा शिकार को सूंघ लेती थीं। अरे ओ रोहन, उसने बाहर से ही आवाज लगाई। रोहन कांपता हुआ उठा। वह जानता था कि यह दिन आना है, पर इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं थी। वह हाथ जोड़े बाहर आया। राम राम लाला जी। राम राम, हरबंस लाल ने अपनी पान की पीक थूकते हुए कहा। राम का नाम तो ठीक है, पर काम का क्या? सुना है तेरा इंजीनियर भाई आया था बड़ी गाड़ी में। लगता है शहर की हवा लग गई, रुका भी नहीं। लाला की बातों में छिपा जहर रोहन के सीने में तीर की तरह चुभा, पर वह कुछ बोला नहीं, बस सिर झुकाए खड़ा रहा। खैर, हमें क्या लेना देना, लाला ने अपनी बही निकालते हुए कहा। हम तो अपने पैसे लेने आए हैं। आज की तारीख थी, ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब हो गया है। निकालो पैसे, या फिर वह जो कागज का टुकड़ा है उस पर अंगूठा लगा दो और किस्सा खत्म करो। रोहन ने हिम्मत जुटाई। लाला जी, वह मोहन तो चला गया। तो मैं क्या करूं? लाला हंसा। पैसे तो तूने लिए थे, गिरवी तो जमीन तूने रखी थी। भाई के जाने का और पैसे का क्या वास्ता? देखो रोहन, मैं साफ बात करता हूं, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। नहीं है तो सीधे सीधे बोल दे, मैं यह जमीन अपने नाम करवाता हूं। लाला जी, रोहन उसके पैरों में गिरने ही वाला था। बस चंद दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा, शहर चला जाऊंगा, मजदूरी करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। यह जमीन मेरे बाप दादा की है, इसे मुझसे मत छीनिए, मेरे पास और कुछ नहीं बचा है। लाला हरबंस लाल ठहाका मारकर हंसा। अरे ओ भले मानस, जब पैसे थे नहीं तो भाई को साहब बनाने का शौक क्यों चढ़ा था? अब मजदूरी करके चुकाएगा? यह रकम तेरी 7 पुश्तें भी नहीं चुका सकती। सुन, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। कल सुबह मैं पटवारी को लेकर आऊंगा, कागज तैयार रखना। अगर तूने अंगूठा नहीं लगाया तो मैं तुझे इसी घर से भी घसीट कर बाहर निकलवा दूंगा, समझा? लाला हरबंस लाल अपनी जीप में बैठा और धूल उड़ाता हुआ चला गया। रोहन वहीं जमीन पर बैठ गया। आज वह सच में लुट गया था। भाई ने उसकी आत्मा मार दी थी और साहूकार अब उसकी इज्जत, उसकी आखिरी निशानी छीनने आ रहा था। उसके पास सिर्फ एक रात थी। एक रात यह फैसला करने के लिए कि वह अपनी हार मान ले या अपनी किस्मत से आखिरी बार लड़े। रात का अंधेरा गांव को अपनी चपेट में ले चुका था, लेकिन रोहन के दिल में जो अंधेरा छाया था उसके सामने यह रात भी फीकी थी। वह आंगन में उसी जगह बैठा रहा जहां लाला हरबंस लाल उसे रौंद कर गया था। हर गुजरते पल के साथ उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसे दलदल में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। वह घिसटता हुआ घर के अंदर गया। मां उसी चारपाई पर पड़ी थीं, आंखें छत को घूर रही थीं। वे आंखें जिनमें कभी अपने दोनों बेटों के लिए सपने तैरते थे, आज बिल्कुल खाली थीं, जैसे किसी ने सारे रंग छीन लिए हों। मां! रोहन ने दबी हुई आवाज में पुकारा। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद वह सुन भी रही थी या नहीं, पता नहीं। रोहन वहीं मां के पैरों के पास ठंडी जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर चारपाई के पाए से टिका लिया। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलने लगी। वह दिन जब उसने अपनी नौकरी की चिट्ठी जलाई थी, वह रातें जब वह खेतों में पानी देता था ताकि मोहन की फीस के पैसे इकट्ठे हो सकें, वह त्योहार जो उसने फटे कपड़ों में यह सोचकर निकाल दिए कि उसका भाई शहर में अच्छे कपड़े पहन रहा होगा। क्या यह सब एक झूठ था? क्या उसका त्याग, उसका प्यार सब बेकार था? उसे मोहन के शब्द याद आए, आप मुझसे जलते हैं, मैं अपनी कमाई बर्बाद नहीं करूंगा। एक गर्म आंसू उसकी आंख से टूटकर गाल पर लुढ़क गया। यह जलन का आंसू नहीं था, यह पिघलते हुए विश्वास का आंसू था। उसे अब अपने भाई से नफरत भी नहीं हो रही थी। उसे घिन आ रही थी खुद पर, अपनी बेवकूफी पर, अपने अंधे भरोसे पर। सब खत्म हो गया, वह बुदबुदाया। जमीन गई, इज्जत गई, भाई गया, अब बचा ही क्या है? किस लिए जीऊं? एक पल के लिए उसके मन में एक भयानक ख्याल आया, क्यों ना यह सब खत्म कर दूं, इस जिंदगी को, इस दर्द को। न रहूंगा मैं, न रहेगी यह पीड़ा। मां भी कब तक इस सदमे को सहेंगी? वह उठा।
उसकी नजरें छप्पर में लगे उस कुंदे पर गईं, जिससे कभी मां झूला बांधा करती थी। आज वह उसे मौत का फंदा नजर आ रहा था। उसके कदम बढ़े। तभी मां ने करवट ली। उनकी एक हल्की सी दर्द भरी आह निकली। पानी। आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी, लेकिन रोहन के लिए यह आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। वह ठिठक गया। वह जिंदा है, मां जिंदा है। वह तेजी से पलटा और घड़े से पानी लेकर आया। उसने मां का सिर अपनी गोद में उठाया और उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर मां ने अपनी पथराई आंखों से रोहन को देखा। उन आंखों में कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उन आंखों में सिर्फ एक डर था, अकेले रह जाने का डर। रोहन का कलेजा फट गया। मैं क्या करने जा रहा था? उसने खुद से पूछा। मैं अपनी मां को इस हाल में अकेला छोड़कर जा रहा था, उस मोहन के लिए जो हमें मरा हुआ समझकर चला गया? नहीं, उसने मां को वापस लिटा दिया। वह बाहर आंगन में आया। आसमान में तारे अभी भी चमक रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। हां, सब खत्म हो गया है, उसने मन ही मन कहा। मेरा बीता हुआ कल जलकर राख हो गया है, पर मैं अभी जिंदा हूं। मेरी मां जिंदा है। कल लाला आएगा, वह जमीन ले लेगा। ले ले, वह घर से निकालेगा। निकल जाऊंगा, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मरूंगा नहीं। उसके अंदर का किसान, जो उम्मीद के एक छोटे से बीज को भी सींचना जानता था, वह अभी मरा नहीं था। मोहन, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, तूने मुझे मारा नहीं, तूने मुझे जगा दिया है। तूने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे आजाद कर दिया है। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जब खोने को कुछ ना हो तो डर भी नहीं लगता। कल सुबह मैं लाला हरबंस लाल का सामना करूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि रोहन अभी मरा नहीं है। रात कट रही थी। पूरब में एक हल्की सी लाली दिखने लगी थी। यह एक नए दिन का नहीं, बल्कि एक नए युद्ध का ऐलान था। सुबह हुई, सूरज निकला, पर रोहन के लिए वह रोशनी नहीं, बल्कि एक और इम्तिहान का ऐलान था। उसने रात भर जागकर खुद को तैयार कर लिया था। वह अंदर गया। मां अभी भी उसी तरह बेसुध सी पड़ी थीं। रोहन ने उन्हें सहारा देकर उठाया। उठ मां, पानी पी ले। मां ने रोहन की तरफ देखा। आज रोहन की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद सब कुछ ठहर जाता है। मां ने 2 घूंट पानी पिया। रोहन जानता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन होने वाला है। तभी बाहर जीप के रुकने की वही जानी पहचानी नफरत भरी आवाज आई। लाला हरबंस लाल आ गया था। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ गांव का पटवारी और उसके 2 लठैत भी थे, जो किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। आवाज सुनकर गांव के 2-4 लोग भी तमाशा देखने के लिए दूर खड़े हो गए। वे सब जानते थे कि रोहन के साथ क्या हुआ है। किसी की आंखों में दया थी, तो कोई बस इस बर्बादी का तमाशा देखने आया था। हां भाई रोहन, लाला ने आंगन में कदम रखते हुए पान चबाकर थूका। क्या सोचा फिर? खुद अंगूठा लगाता है या मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी? पटवारी को लाया हूं, आज ही कागज पक्के होंगे। रोहन धीरे धीरे घर से बाहर निकला। वह सीधा खड़ा था। उसकी कमर झुकी हुई नहीं थी। उसकी नजरें लाला की आंखों में गड़ गईं। लाला जी, रोहन की आवाज शांत पर गहरी थी। आपको मेरी जमीन चाहिए थी ना? वह जमीन जो मैंने अपने भाई के लिए गिरवी रखी थी, आप वह ले लीजिए। लाला हरबंस लाल चौंका। उसे उम्मीद थी कि रोहन रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पैरों में पड़ेगा। ले लूं? मतलब? पैसे? पैसे नहीं है मेरे पास, रोहन ने कहा। और अब मैं उस जमीन के लिए आपसे भीख भी नहीं मांगूंगा। वह जमीन मेरे भाई की पढ़ाई के लिए थी। जिसने वह पढ़ाई की, वह भाई ही जब मेरा नहीं रहा, तो उस जमीन का मैं क्या करूंगा? वह जमीन अपशकुनी है। वह मेरे त्याग का नहीं, मेरी बेवकूफी का सबूत है। आप ले लीजिए वह जमीन। लाला हरबंस लाल जोर से हंसा। वाह, बड़ा ज्ञानी हो गया है। सुबह सुबह साधु बन गया, पर तू मुझे बेवकूफ समझता है। उस 2 कौड़ी की बंजर जमीन की कीमत मेरे ब्याज से भी कम है। मैंने जो कागज बनवाए थे, उसमें साफ लिखा है कि अगर पैसा वक्त पर नहीं मिला तो यह घर जिसमें तू खड़ा है, यह भी मेरा होगा। यह सुनते ही रोहन का खून खौल गया। नहीं, वह गरजा, यह झूठ है। बात सिर्फ खेत की हुई थी। यह घर मेरी मां का है। यह मेरे बाप दादा का घर है। मैं इस घर पर आपका कब्जा नहीं होने दूंगा। तो तू रोकेगा मुझे? लाला ने अपने गुंडों को इशारा किया। अरे क्या देख रहे हो? पकड़ो इस कंगाल को और फेंको बाहर, और इसकी बुढ़िया मां को भी घसीटकर बाहर निकालो। आज से यह घर मेरा है। जैसे ही दोनों गुंडे रोहन की तरफ बढ़े, एक भारी आवाज ने उन्हें वहीं रोक दिया। रुक जाओ हरबंस!
गांव के सबसे पुराने और इज्जतदार चौधरी रघुबीर सिंह, जो कब से खड़े सब देख रहे थे, अब आगे आ गए। उनके हाथ में उनकी पुरानी लाठी थी और चेहरे पर ऐसा रौब था कि लाला के गुंडे भी एक कदम पीछे हट गए। क्या हो रहा है यह? चौधरी ने लाला को घूरा। इस लड़के ने पहले ही अपना सब कुछ लुटा दिया है। इसका भाई इसे धोखा दे गया, और तू इसकी बूढ़ी मां के सिर से छत छीनना चाहता है? तुझे शर्म नहीं आती हरबंस? लाला सकपका गया। वह गांव के चौधरी से उलझना नहीं चाहता था। पर चौधरी, मेरे पैसे, इसने कर्ज लिया था। कर्ज खेत के लिए था। चौधरी ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। और वह खेत तू ले रहा है? बस बात यहीं खत्म। पटवारी, सिर्फ खेत के कागज इसके नाम चढ़ाओ। अगर इस घर की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरा गांव जानता है कि रोहन ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, अपना घर नहीं। चल दफा हो यहां से। लाला हरबंस लाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह चौधरी से बहस नहीं कर सकता था। पूरा गांव चौधरी की इज्जत करता था। वह बड़बड़ाता हुआ, मैं तुझे देख लूंगा रोहन, आज तू बच गया। अपनी जीप में बैठा और चला गया। रोहन वहीं खड़ा रहा। जमीन जा चुकी थी। वह अब भूमिहीन हो गया था। लेकिन आज सब कुछ हारने के बाद भी उसे पहली बार लग रहा था कि वह जीता है। उसने अपनी मां का घर बचा लिया था। चौधरी रघुबीर सिंह और तमाशा देख रहे गांव वाले धीरे धीरे छंट गए। लाला हरबंस लाल के जीप के टायरों के निशान आंगन के बाहर की धूल पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सांप ने अपनी लकीरें छोड़ दी हों। रोहन थकी हुई भारी कदमों से वापस घर के अंदर आया। घर बच गया था, लेकिन जिस कीमत पर। वह अब किसान नहीं रहा था। वह भूमिहीन हो गया था। वह चारपाई के पास पहुंचा जहां मां अब उठकर बैठ गई थीं। उनकी आंखें दरवाजे की तरफ ही लगी थीं। उन्होंने वह सब सुना था। लाला का लालच, चौधरी का इंसाफ और अपने बेटे का टूटता उभरता हुआ स्वर। मां, रोहन ने बस इतना ही कहा और उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ गया। मां ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और बरसों बाद रोहन के सिर पर फेरा। आज उनके स्पर्श में वह दर्द नहीं था जो मोहन के जाने से उपजा था। आज उनके स्पर्श में एक भरोसा था। जमीन चली गई बेटा। मां की आवाज सूखी और दबी हुई थी। हां मां, रोहन ने अपना चेहरा उठाए बिना कहा। चली गई, हमेशा के लिए। एक लंबी खामोशी छा गई। फिर मां ने वह कहा जिसने रोहन के टूटे हुए वजूद को फिर से जोड़ने का काम शुरू कर दिया। अच्छा हुआ, मां ने कहा। वह जमीन जिसने मेरे एक बेटे को मुझसे छीन लिया और दूसरे की जिंदगी तबाह कर दी, उस जमीन का जाना ही बेहतर था। वह हमारी नहीं, हमारे पापों की निशानी बन गई थी। रोहन ने चौंक कर अपनी मां को देखा। यह वह मां नहीं थी जो सदमे में पत्थर बन गई थी। यह वह मां थी जिसने अपनी औलाद को खोने का गम पी लिया था। मां ने उसे सहारा देकर अपने पास बिठाया। कब तक इस जमीन के टुकड़े के लिए रोएगा? तेरे हाथ पैर सलामत हैं। तू खुद एक खेत है बेटा। जहां मेहनत करेगा वहीं सोना उगेगा। उस कपूत को भूल जा। अब तुझे मेरे लिए जीना है और अपने लिए। मां के इन शब्दों ने रोहन पर जादू सा कर दिया। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से मन भर का बोझ उतर गया हो। जमीन जाने का दुख, भाई के धोखे का गम, सब कुछ उस एक पल में हल्का हो गया। हां, वह हार गया था, पर वह हारा भी तो अपने परिवार के लिए था। अब वह जीतेगा अपनी मां के लिए। पर अब हम करेंगे क्या मां? रोहन ने पहली बार एक बच्चे की तरह सवाल किया। घर में खाने को एक दाना नहीं है, कल से क्या खाएंगे? मां ने एक ठंडी सांस भरी। जब तू पैदा हुआ था तब भी घर में कुछ नहीं था। तेरे बापू और मैंने मजदूरी करके तुझे पाला था। तू भी मजदूरी करेगा, मेहनत की रोटी खाएंगे, किसी के एहसान की नहीं। मजदूरी, यह शब्द रोहन के सीने में लगा। वह जो कल तक अपनी जमीन का मालिक था, जिसने एक इंजीनियर को पाला था, वह अब मजदूरी करेगा। वह बाजार में, चौक पर बाकी मजदूरों के साथ खड़ा होगा, लेकिन अगले ही पल उसका स्वाभिमान जागा। हां मां, उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा। तू ठीक कहती है, मैं मजदूरी करूंगा, इसी गांव में, सबके सामने। जिस भाई को मैंने अपने पसीने से सींचा, वह दुनिया के सामने मुझे नीचा दिखा गया। अब मैं अपनी मेहनत से इसी दुनिया में सिर उठाकर जीऊंगा। कल सुबह से ही मैं काम पर जाऊंगा। उस दिन कई दिनों बाद उस घर में चूल्हा जला। मां ने पड़ोस से मांगकर लाए थोड़े से आटे की 2 रोटियां सेकी। एक रोहन ने खाई, एक मां ने।
वह शायद उनकी जिंदगी की सबसे सूखी रोटियां थीं, लेकिन उनमें उनकी बची खुची इज्जत और आने वाले कल का संघर्ष मिला हुआ था। अगली सुबह का सूरज रोहन के लिए एक नई, चुभती हुई सच्चाई लेकर आया। आज वह किसान नहीं था, वह एक मजदूर था। उसने रात भर करवटें बदली थीं, लेकिन मां के फैसले ने उसे सोने नहीं दिया था। उसे अपने ही गांव में उन लोगों के सामने मजदूरी करनी थी, जिनके सामने कल तक वह सिर उठाकर चलता था। उसने लोटे से पानी लेकर मुंह धोया। मां चूल्हे के पास खामोश बैठी थीं। घर में जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची थीं। रोहन ने मां को देखा। मां, मैं जा रहा हूं। मां ने बस सिर हिला दिया। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। वे जानती थीं कि उनका बेटा आज किस आग पर चलने जा रहा है। रोहन ने अपना पुराना फटा हुआ गमछा कंधे पर डाला और घर से निकल पड़ा। उसके कदम इतने भारी थे कि लग रहा था वे जमीन में धंस रहे हैं। वह गांव के उस चौराहे की तरफ बढ़ चला, जहां रोज सुबह काम की तलाश में मजदूर इकट्ठे होते थे। जैसे जैसे वह चौराहे के करीब पहुंचा, उसका दिल बैठता गया। वही जगह थी जहां वह कभी कभी अपनी फसल बेचने के लिए ट्रैक्टर खड़ा करता था। आज वह खुद वहां बिकने जा रहा था। जब वह चौराहे पर पहुंचा तो सन्नाटा छा गया। जो मजदूर आपस में बीड़ी फूंकते हुए बतिया रहे थे, वे सब चुप हो गए। वे सब रोहन को घूर रहे थे। इन मजदूरों में कई ऐसे थे जो कभी रोहन के खेतों में ही काम करने आते थे। आज रोहन खुद उनके साथ खड़ा था। किसी ने कोई ताना नहीं मारा, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया। उनकी आंखों में या तो हैरानी थी या एक खामोश सी हमदर्दी। वे समझ रहे थे कि किस्मत ने इस आदमी के साथ कितना बड़ा खेल खेला है। रोहन ने नजरें झुका ली। वह शर्म से गड़ा जा रहा था। उसे लगा कि वह यहां से भाग जाए, कहीं छिप जाए। तभी गांव का ठेकेदार राम सिंह वहां आया। वह काम के लिए मजदूरों को छांट रहा था। उसकी नजर रोहन पर पड़ी। वह भी एक पल के लिए चौंक गया। अरे रोहन, तू यहां? रोहन की जबान सिल गई। वह बस खट जाता रहा। राम सिंह एक पल रुका, फिर बोला, देख भाई, मेरे पास आज नहर की खुदाई का काम है। धूप बहुत है और मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है। दिहाड़ी पूरी मिलेगी? करेगा? सबकी नजरें रोहन पर थीं। यही फैसले का पल था। रोहन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी मां का भूखा चेहरा याद किया। करूंगा, उसकी आवाज निकली, जो उसे खुद अपनी नहीं लगी। दिन भर रोहन ने फावड़ा चलाया। वह किसान था, मेहनत का आदी था, लेकिन आज की मेहनत अलग थी। यह मजदूरी थी। सिर पर सूरज आग बरसा रहा था। उसके हाथ, जो हल चलाते चलाते सख्त हो गए थे, आज फावड़े की चोट से छिल गए। पसीना उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे जलन हो रही थी। पर उसे यह जलन अपने भाई के दिए जख्मों से कम लग रही थी। कई बार उसे चक्कर आया। कई बार लगा कि वह गिर पड़ेगा, पर वह रुका नहीं। वह मिट्टी नहीं खोद रहा था। वह अपने घमंड को, अपनी पुरानी यादों को और अपनी हार को खोदकर दफन कर रहा था। शाम हुई। ठेकेदार राम सिंह ने सबको दिहाड़ी बांटी। उसने रोहन के हाथ पर 100-100 के कुछ मुड़े तुड़े नोट रखे। रोहन ने उन नोटों को देखा। यह उसकी पहली मजदूरी थी। इन पैसों में उसका खून पसीना मिला था। यह मोहन को भेजे गए हजारों रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती थे। वह सीधा बाजार गया। उसने उन पैसों से आटा, दाल और थोड़ी सी सब्जियां खरीदी। उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। जब वह घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। रोहन ने आटे की थैली और सब्जियां मां के पैरों में रख दी। वह कुछ बोला नहीं। मां ने अपने बेटे के छिले हुए हाथ देखे, उसका पसीने और धूल से सना चेहरा देखा। मां समझ गईं। उन्होंने वह आटा उठाया, उसे अपनी आंखों से लगाया और रोने लगी। मत रो मां। रोहन ने अपनी मां को थाम लिया। आज हम हारे नहीं हैं। आज हम फिर से जीना शुरू कर रहे हैं। उस रात कई दिनों बाद उस घर में चूल्हा जला। मां ने अपने हाथों से रोटियां सेकी। रोहन ने अपनी मेहनत की कमाई का पहला निवाला तोड़ा। वह निवाला उसके गले में अटक गया, लेकिन वह आंसू पी गया। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। रोहन के लिए अब यह नई जिंदगी एक आदत बन चुकी थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठना, मां के लिए पानी भरना, बची खुची रोटी को गमछे में बांधना और चौराहे पर काम के इंतजार में खड़ा हो जाना। गांव वालों की नजरें भी अब बदल गई थीं। जो आंखें पहले उसे दया से या हैरानी से देखती थीं, अब उनमें एक खामोश इज्जत थी। उन्होंने रोहन को टूटते हुए देखा था।
पर अब वे उसे रोज जुड़ते हुए देख रहे थे। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करता, कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। वह बस खामोशी से अपना काम करता। ठेकेदार राम सिंह भी रोहन की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। रोहन सिर्फ एक मजदूर नहीं था, वह पढ़ा लिखा था, उसे हिसाब किताब की समझ थी। वह कामों को बेहतर तरीके से करने के सुझाव भी देता। राम सिंह ने देखा कि रोहन की मौजूदगी में बाकी मजदूर भी ज्यादा लगन से काम करते थे। मां भी अब पहले से बेहतर थीं। बेटे को रोज मेहनत की आग में तपकर सोना बनते देख उनके अंदर भी जीने की एक नई चाहत पैदा हो गई थी। वह अब घर पर ही नहीं बैठी रहती थीं। उन्होंने पड़ोस के घरों से थोड़ा बहुत सिलाई का काम पकड़ लिया था। मां बेटे दोनों अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे और एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। एक शाम जब सब मजदूर अपनी दिहाड़ी लेकर जा रहे थे, राम सिंह ने रोहन को रोका। रुको रोहन, तुमसे कुछ बात करनी है। रोहन रुक गया। उसके मन में एक पल को डर आया। क्या मुझसे कोई गलती हो गई ठेकेदार जी? राम सिंह हंसा। गलती? अरे नहीं भाई, तू तो वह काम कर देता है जो 4 मजदूर मिलकर नहीं कर पाते। मैं तो तुझे एक नई जिम्मेदारी देने की सोच रहा था। कैसी जिम्मेदारी मालिक? राम सिंह ने अपनी जेब से एक बही खाता निकाला। देखो रोहन, मैं तो अंगूठा छाप आदमी हूं। यह मुनीम सारा हिसाब गीडीबडी कर देता है। तुम पढ़े लिखे हो, क्या तुम मेरा यह हिसाब किताब संभाल सकते हो? मजदूरों की हाजिरी लगाना, उनका हफ्ता भर का हिसाब करना, तुम्हें फावड़ा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे साथ मुनीम बनकर काम करो। रोहन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फावड़ा छोड़कर कलम पकड़ने का काम, यह मजदूरी से एक कदम ऊपर था। यह इज्जत की तरफ पहला कदम था। आप मुझ पर इतना भरोसा करेंगे ठेकेदार जी? भरोसा तो तुम पर वह भी करता था जो तुम्हें बर्बाद कर गया। राम सिंह ने गहरी बात कह दी। पर मैंने तुम्हें मेहनत करते देखा है रोहन। जो आदमी अपनी हार को अपनी मेहनत से धो सकता है, वह कभी बेईमान नहीं हो सकता। बोलो, करोगे? रोहन की आंखें भर आईं। उसने राम सिंह के पैर छू लिए। मालिक, आपने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अरे अरे, यह क्या करते हो? राम सिंह ने उसे उठाकर गले लगा लिया। कल से तुम मेरे साथ साइट पर चलोगे, पर मजदूर बनकर नहीं, मुनीम बनकर। उस रात जब रोहन घर लौटा तो उसके हाथ खाली नहीं थे। राम सिंह ने उसे कुछ पैसे एडवांस में दिए थे। वह बाजार से मां के लिए एक नई साड़ी और थोड़ी मिठाई लेकर आया। मां ने साड़ी देखी, मिठाई देखी, फिर रोहन का चेहरा देखा, जो आज महीनों बाद थोड़ा खिला हुआ लग रहा था। क्या बात है बेटा, आज बड़ी जल्दी? और यह सब? रोहन ने राम सिंह की सारी बात बताई। जैसे जैसे वह बोलता जा रहा था, मां की आंखों में चमक लौटती आ रही थी। जब रोहन ने अपनी बात खत्म की तो मां ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। वे रो नहीं रही थीं। आज महीनों बाद उनके चेहरे पर एक हल्की सी सच्ची मुस्कान थी। देखा, मां ने कहा, मैंने कहा था ना, तू खुद एक खेत है। तेरी मेहनत की फसल अब उगने लगी है बेटा। रोहन के लिए कलम पकड़ना फावड़ा चलाने से ज्यादा मुश्किल लगा, लेकिन सिर्फ पहले कुछ दिनों तक। उसके अंदर का किसान जो जमीन को समझता था, अब वह हिसाब किताब के पन्नों को समझने लगा। वह हर सुबह ठेकेदार राम सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अलग अलग जगहों पर जाता। वह मजदूरों की हाजिरी लगाता, सीमेंट सरिये का हिसाब रखता और शाम को बैठकर राम सिंह को दिन भर का पूरा ब्यौरा देता। उसकी ईमानदारी और तेज दिमाग ने जल्द ही राम सिंह का दिल जीत लिया। रोहन सिर्फ मुनीम नहीं था, वह एक हमदर्द मुनीम था। वह जानता था कि एक मजदूर को दिहाड़ी न मिलने पर कैसी तकलीफ होती है। वह जानता था कि काम के बीच थोड़ी सी छांव की कीमत क्या होती है। उसने राम सिंह को सलाह दी कि मजदूरों के लिए पीने के साफ पानी और दोपहर में आराम के लिए एक छोटा सा छप्पर डलवा दिया जाए। इस छोटे से बदलाव से काम की रफ्तार बढ़ गई। मजदूर अब रोहन को मुनीम जी नहीं, रोहन भैया कहने लगे। वे उससे दिल से जुड़ गए थे, क्योंकि वह उन्हीं में से एक था। राम सिंह ने देखा कि रोहन के आने के बाद उसका काम बेहतर होने लगा था और बचत भी बढ़ गई थी। रोहन ने हिसाब में होने वाली छोटी मोटी चोरियों को पकड़ लिया था और सामान की बर्बादी को रोक दिया था। घर में भी रौनक लौट आई थी। रोहन की तनख्वाह अब मजदूरी से कहीं ज्यादा थी। उसने सबसे पहले घर की टूटी हुई छत की मरम्मत करवाई। मां के लिए एक नई चारपाई और गर्म शॉल लाया। मां ने भी सिलाई के काम से थोड़े पैसे जोड़कर
घर के लिए बर्तन खरीदे। वह घर जो कुछ महीने पहले एक खंडहर जैसा लगता था, अब फिर से घर बन गया था। मां के चेहरे पर खोई हुई रौनक लौट आई थी। वह अब दरवाजे पर बैठकर रोहन का इंतजार करती, पर आंखों में डर नहीं, बल्कि एक सुकून होता। गांव वालों का नजरिया भी बदल गया था। जो लोग उसे बेचारा कहते थे, वे अब उसकी मिसाल देते थे। एक शाम काम खत्म होने के बाद राम सिंह ने रोहन को अपने पास बुलाया। वे एक निर्माणाधीन मकान की छत पर बैठे चाय पी रहे थे। रोहन, राम सिंह ने कहा, जब तुम मेरे पास आए थे तो टूटे हुए थे, पर मैंने तुम्हारी आंखों में एक चिंगारी देखी थी। आज वह चिंगारी आग बन गई है। रोहन ने सिर झुका लिया। यह सब आपकी मेहरबानी है मालिक। आपने सहारा न दिया होता तो। नहीं, राम सिंह ने उसकी बात काटी। मैंने सिर्फ मौका दिया। मेहनत तुमने खुद की है। अब मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मेरे बेटे शहर में बस गए हैं। उन्हें इस मिट्टी गाड़े के काम में कोई दिलचस्पी नहीं। राम सिंह ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। मैं एक छोटा सा ईंट भट्टा शुरू करना चाहता हूं। मेरे पास पैसा है, पर चलाने के लिए तुम्हारे जैसा ईमानदार और मेहनती आदमी चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मुनीम बनकर नहीं, हिस्सेदार बनकर। जो भी मुनाफा होगा उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। रोहन के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट ही गया। हिस्सेदार, पार्टनर। एक मजदूर जो कुछ महीने पहले 100 रुपए की दिहाड़ी के लिए खड़ा था, उसे आज एक कारोबार में हिस्सेदारी मिल रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह उसकी मेहनत की जीत थी। यह उसकी मां के आशीर्वाद का फल था। 2 साल बीत गए। रोहन और ठेकेदार राम सिंह का ईंट भट्ठा चल पड़ा था। रोहन की दिन रात की मेहनत और ईमानदारी ने रंग दिखाया। जो भट्ठा 2 साल पहले सिर्फ एक सपना था, आज वह इस इलाके का सबसे बड़ा और नामी भट्ठा बन गया था। रोहन ने राम सिंह के भरोसे को टूटने नहीं दिया। गांव के लोग अब उसे रोहन या मजदूर नहीं, बल्कि रोहन बाबू कहकर बुलाते थे। उसने अपने पुराने टूटे फूटे घर को तुड़वाकर मां के लिए एक छोटा पक्का मकान बनवा दिया था। घर में अब जरूरत की हर चीज थी। मां की आंखों में वह पुरानी उदासी जा चुकी थी। वह अब खुश रहती थी। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने गिरकर उठते देखना और फिर आसमान छूते देखना उनके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं था। रोहन ने अपनी मेहनत से वह सब कुछ वापस पा लिया था जो किस्मत ने उससे छीनने की कोशिश की थी। इज्जत, घर और सुकून। एक शाम, बरसात का मौसम था। रोहन अपने भट्ठे के दफ्तर में हिसाब किताब देख रहा था। तभी एक चौकीदार भागता हुआ आया। रोहन बाबू, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कहता है आपका भाई है। रोहन का दिल धक से रह गया। भाई, वह शब्द जिसे वह पिछले 2 सालों में भूल जाने की कोशिश कर रहा था। वह कुर्सी से उठा और दफ्तर से बाहर आया। भट्ठे के गेट पर मूसलाधार बारिश में भीगता हुआ एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े तार तार थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसकी हालत किसी भिखारी से भी बदतर थी। रोहन ने उसे एक पल में पहचान लिया। वह मोहन था। रोहन वहीं खड़ा रहा, अडिग, शांत। मोहन ने उसे देखा। वह रोहन की तरफ दौड़ा और उसके पैरों में गिर पड़ा। वह रो नहीं रहा था, वह दहाड़े मार रहा था। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया। रोहन ने उससे कुछ नहीं पूछा। मोहन खुद ही बताने लगा। शहर में उसकी बड़ी नौकरी किसी फ्रॉड, धोखाधड़ी में फंसने की वजह से चली गई थी। जिन दोस्तों पर वह घमंड करता था, उन्होंने उसे ही फंसा दिया था। सारा पैसा खत्म हो गया। वह सड़क पर आ गया। आज वह कई दिनों से भूखा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने मां के साथ पाप किया। मुझे माफ कर दो। रोहन ने ठंडी सांस भरी। उसने गेट के बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी। उसने चौकीदार को आवाज दी, इसे अंदर ले आओ। इसे कुछ गर्म कपड़े और खाने को दो। मोहन ने हैरानी से अपने भाई को देखा। उसे उम्मीद थी कि रोहन उसे धक्के मारकर निकाल देगा। रोहन मुड़ा और अपने दफ्तर की तरफ जाने लगा। भैया, मोहन ने पुकारा, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? रोहन एक पल के लिए रुका। वह पलटा नहीं, बस इतना ही कहा, मैंने माफ किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोहन। पर एक बात याद रखना, जो घाव अपने देते हैं वे कभी नहीं भरते। तुम इस घर में रह सकते हो क्योंकि तुम मां के बेटे हो, लेकिन तुमने जिस भाई को खोया है वह अब तुम्हें इस दुनिया में कभी वापस नहीं मिलेगा।
मैंने अपना सब कुछ खोकर यह सबक सीखा है कि रिश्ते खून से नहीं, भरोसे और त्याग से बनते हैं, और तुमने वह दोनों तोड़ दिए। रोहन अपने दफ्तर में वापस चला गया। बाहर मोहन बारिश में नहीं, अपने आंसुओं में भीगता हुआ जमीन पर बैठा रोता रहा। उसने अपने भाई को वापस पाने की आखिरी उम्मीद भी खो दी थी। रोहन ने उसे छत तो दे दी थी, पर अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दिया था। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि काल भैरवाष्टमी के दिन यह दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाए। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा, जगत के पालक भगवान विष्णु और वेदों के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन सबसे श्रेष्ठ है और परम तत्व कौन है। इस गहन विषय पर चर्चा चल ही रही थी कि भगवान ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। उनके 4 मुख तो वेदों का पाठ करते थे, लेकिन उनका 5वां मुख जो अभिमान से भरा हुआ था, वह अक्सर धर्म अधर्म की बातें करता और देवताओं की निंदा करता था। जब यह विवाद बहुत बढ़ गया, तब सभी ने वेदों से इसका उत्तर मांगा। चारों वेदों ने एक स्वर में कहा कि भगवान शिव ही परम तत्व हैं। वे ही संपूर्ण जगत के आधार हैं, वे ही आदि और अंत हैं। भगवान विष्णु ने तो वेदों की इस बात को विनम्रता से स्वीकार कर लिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा का वह 5वां अभिमानी मुख इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाया। उस मुख ने अहंकार में आकर भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी और उन्हें अपशब्द कहने लगा। अपने प्रति कहे गए उन कठोर और अपमानजनक शब्दों को सुनकर भगवान शिव, जो कि परम शांत स्वरूप हैं, वे भी अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की ज्वाला से एक भयंकर और विशाल स्वरूप का जन्म हुआ। यह स्वरूप कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के रौद्र अवतार महाभैरव थे। भगवान शिव ने उस स्वरूप को आदेश दिया, तुम ब्रह्मा के इस अहंकार का दंड दो। आज्ञा पाते ही उस महाभैरव स्वरूप ने पलक झपकते ही अपनी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा के उस अभिमानी 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। जिस दिन भगवान शिव के इस स्वरूप का अवतरण हुआ, वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसी कारण इस दिन को काल भैरवाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन जैसे ही भगवान भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काटा, उन पर ब्रह्म हत्या का भयंकर पाप लग गया। वह कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया और वे उस पाप से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के आदेश पर भगवान भैरव ने एक भयंकर तपस्वी का वेश धरा। वे दिगंबर, वस्त्रहीन होकर हाथ में वह कपाल लिए तीनों लोकों में भिक्षा मांगते हुए भटकने लगे। वे अनेकों तीर्थों में गए, पवित्र नदियों में स्नान किया, लेकिन वह ब्रह्म हत्या का पाप और वह कपाल उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। अंत में भटकते भटकते वे भगवान शिव की परम प्रिय नगरी काशी पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काशी की पावन भूमि पर कदम रखा, उनके हाथ से चिपका हुआ वह कपाल अपने आप धरती पर गिर गया और वे ब्रह्म हत्या के उस महापाप से मुक्त हो गए। जिस स्थान पर वह कपाल गिरा, वह स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से विख्यात है। अपने पाप से मुक्त होकर भगवान भैरव ने वहीं भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने भगवान भैरव को यह वरदान दिया, हे भैरव, आज से तुम इस काशी नगरी के कोतवाल कहलाओगे। मेरी इस नगरी में वास करने का पुण्य तभी मिलेगा जब तुम्हारी अनुमति होगी। जो कोई भी मेरे दर्शन के लिए काशी आएगा, उसे पहले तुम्हारे दर्शन करके तुम्हारी पूजा करनी होगी। तुम यहां रहकर सभी के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखोगे और दुष्टों को दंड दोगे। इसी वरदान के कारण भगवान काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। वे काल यानी समय के भी स्वामी हैं, इसीलिए वे काल भैरव कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के भय, चाहे वह मृत्यु का भय हो, शत्रुओं का भय हो या किसी भी प्रकार का संकट हो, उसे तुरंत दूर कर देते हैं। काल भैरवाष्टमी के दिन उनकी यह दिव्य कथा सुनने और उनका पूजन करने से व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन की हर परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, यह थी भगवान काल भैरव की वह परम दिव्य और पावन कथा। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मन को एक अद्भुत शांति और बल का अनुभव होता है। भगवान काल भैरव, जो काल के भी नियंत्रक हैं, उनकी महिमा अपार है। आज काल भैरवाष्टमी के इस महापर्व पर जिसने भी इस कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है,
भगवान भैरवनाथ उसकी सभी पीड़ाओं और भयों का नाश अवश्य करेंगे। यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितनी भी गहरी परेशानी क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से भगवान काल भैरव की शरण में जाते हैं तो वे हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। उनकी कृपा से अकाल मृत्यु का भय, शत्रुओं का डर और जीवन के सभी संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना आभार प्रकट करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस पावन कथा को सुनकर अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति पा सकें। आप भगवान काल भैरव से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव लिखकर अवश्य बताएं। और यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमयी कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भगवान काल भैरव आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। बोलिए काल भैरव महाराज की जय।